तो मैंने जेब में पहले बनाने ऐसी चलती थी, जनते हाथ डालो पेट के सारे जेब भाई। तो मैंने जाके केला लिए और फल लिए और मैंने जेब में हाथ डाली, रुपया निकालेंगे कुछ हाथ पार निकलेंगे, किसी ने काट लिया। पंडित जी बोले हे राम 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 राम, अब तो भगवान के भक्तों को भी नहीं छोड़ते, चोर भगवान के भक्तों को भी नहीं छोड़ते। बताओ हमारी भी जेब काट ली। फल वाला बड़ा सीधा था, वाने के बाबा जी पंडित जी अब तो ले लो। बोले नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारे फल नहीं ले सकता। बोले क्या हो गया, चोरी हो गई है, तुम हमारे ले लो। स्टेशन पर जब पैसा कट गए, पंडित जी नहीं बैठे ट्रेन में, बोले पकड़ जाएंगे। टिकट थी, पैसा थे, सब कुछ सामान हमारा जो कुछ हुआ था सब चली गई। ये पोती पोती हमारे पास में, लेकिन जहाँ पोती है वहाँ पैसा। पंडित जी के मन में एक विचार और था कि जही पोती और वही पैसा। चलो काऊ गांव में 7 दिना की भागवत करेंगे, हम तो पंडित हैं और पैसा हो जाएगा, घर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब ठाकुर जी की महिमा है। एक गांव में पहुंच गए, सुना पंडित जी के दरवाजे पर उस गांव में ब्राह्मण थे, लेकिन वो मूर्खों का गांव था, भागवत कभी हुई नहीं और कोई जानता ही नहीं थी कि भागवत देखी जाती है कि होती है कि सुनी जाती है। अब जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने कहा पंडित जी राधे राधे, और पंडित जी पैरुआ धीमे लगे थे। जो गांव के पंडित थे उन्हें कोई मतलब नहीं, और ना उन्हें देखा ऊपर, बोला हाँ ठीक है, अपने काम में लगे। बोले बताओ ये तो जात के आदमी को भी नहीं मानते। अरे तुम पंडित हो, मैं भी पंडित हूँ। पंडित जी काशी से आया हूँ। एकदम पंडित जी को गुस्सा आ गई। दूसरे जो थे गांव वाले बोले काशी से आया तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ, काशी से आया तो काशी से तुम आए, मैं तो नहीं आया। उन्होंने कहा बच्चों आओ बैठना, आसन तो नहीं दिया, चिल्लाना और प्रारंभ कर दिया। कैसे नहीं? बोले पंडित जी थोड़ा बैठने को कहोगे? बोले हाँ बैठ जाओ, रोका किसने? बैठ गए। बताइए। बोले प्रेम से बात करोगे? बोले हाँ कर लो। हम काशी से आए हैं, हम शास्त्रार्थ जानते हैं, हम कथा कहते हैं। अगर तुम कथा कहलवानी हो तो 7 दिन कहलवा लो हमसे। बोले मैं तो नहीं करवाता, हमारे यहाँ सेठ हैं, उन्हें पूछ के आते हैं, वो कथा करवाए तो करवाए। बोले पूछाओ, 7 दिन कथा हो जाए तो अच्छी बात है। भाग के गए। सेठ जी कथा कराओगे? गांव में पंडित जी आए हैं काशी से और वो तो जानते ही नहीं कथा करानी कैसी क्या होती है। बोले करा लो। बोले क्या कथा करा लो? जानते हो भागवत क्या होती है? हम नहीं कराएंगे। भागवत करा लो। बुद्धि खराब है। इतनी कह के तो वे चले गए। बोले पंडित जी हमारे गांव में कोई नहीं करा रहा है, न कोई जानता। अच्छा। तब तक 2 बालक थे सेठ के, सो बिगड़ गए। बोले हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। हम नहीं पापा भागवत देखेंगे, पिताजी भागवत देखेंगे। भागवत देखेंगे पंडित से कहो हमारे बच्चे रूठ रहे, भागवत दिखाए। अब वो जानते थे कोई खेल होता होगा जिसमें छू मंत्र करेंगे, ये निकालेंगे वो निकालेंगे। सुनने का ठीक है। पंडित जी से कही, बोले चलो दिखाओ भागवत कैसी है तुम्हारी। लेकिन तो एक बात, 1 मिनट रुको, भागवत दिखाएंगे, थोड़ा स्नान कर ले तभी तो कुछ मंगलाचरण होगा। बोले ना लिया, हमारे यहाँ तो भागवत पढ़ो, नाना धोना होगा तब देखा जाएगा। एक तो बड़ी मुश्किल से सेठ जी मतलब मने हैं करवाने को। बेवकूफो तुम नहाने हो जा रहे हो, तुम तो चलो पोती उठाओ भागवत दिखाओ जल्दी। अम्मा पहुंचे, उनने एक सिला था, उसी पर सेठ बैठता था, लेटता था। भाई पर बैठ गए आसन लगा के, तो सेठ को बड़ी गुस्सा आई।
माने इस पे तो मैं बैठता हूँ, जाई पे पंडित बैठ हुआ है। अब भीड़ लग गई, बहुत भीड़। और भीड़ ऐसी लगी सब लोग चिकाए कि मतलब ये थोड़ी जानते कथा होगी, वो ये जानते थे कि कथा दिखाई जाएगी, अब इसमें से कुछ निकलेगा। हाँ, जो कहीं कुछ निकलेगा सो वो लोग बड़े राजी, पूरा गांव मूर्खों का जुड़ गया। अब निकले कुछ ना, पंडित जी सुना है वाले बोले निकारो कछु जल्दी जल्दी। क्या कह रहे हो तुम, ये हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा, ये तो कुछ निकालो, तुम निकालो। अब पंडित जी तो कथा सुना रहे, तब तक सेठ आया और पंडित जी की जांग पे अपना मुंह रखा, वही सिला पे लेटे हो। इतना भारी सेठ, अब घंटा 2 घंटा की बात हो तो कोई बात ना, अब जगनो हो तो कोई बात ना, वो तो सो रहा है। पंडित जी की टांग हारी, सोते हुए आदमी को बहुत से लोगों को लोग जगाते नहीं, जगाए तो लपड़ देते खींच के, वैसा ही उन्होंने किया। पंडित जी ने कही एक तो कथा सुन तो सो कहूँ ना, सोए और टांग पे, अब मैं कथा कहूँ तो जा टांग को देखो। तो पंडित जी ने कहा अरे सेठ जी कथा दे सुनो, तुम सो क्यों रहे हो? तो सेठ ने एक लपड़ दो पंडित, और जो एक लपड़ दो तो पंडित गुस्सा आ गई, हट्टे गुट्टे पंडित जी से उठाए सेठ धरे मारे। और जो सेठ में और पंडित जी में भाई, अब गांव आए बोले अब कथा सेठ जी पे चढ़ी है। कितनी देर रह गई बैठे बैठे, अब भागवत सेठ जी पे चढ़ी है पूरी तरीका से, अब चढ़ी। और सेठ जी और पंडित में तय मर हुआ हो पूरी ताकत से कस के, और गांव आए बड़े खुश हुए। देख लो कथा हम पे न चढ़ी, सेठ जी पे कितनी राजी भाई कथा चढ़ पड़ी। भागवत सेठ जी पे चढ़ी है, और सेठ जी में सांच वाच की लड़ाई हो। लुढ़कत जो पहले गांव में गड्ढा बनाया था अनाज भरने के लिए, ऐसा ही गड्ढा हाथों से बाई में गिर गई लुढ़कत। आज चढ़ी गाँव में राजी का उठना है भाई। अब ऊपर से सेठानी बोले पंडित जी माफ करो हमारे सेठ जी को, बोले माफ तो कर देंगे, रुपया 500 लगेंगे, कथा चढ़ी है होटल के बंद सेठ पे। पत्नी गई मान गई, तुम बैल बकरियां ले जाओ, और घर में तो पैसा निकाले तो जल्दी में बांध रखे नहीं और दे जाएंगे, ले ऊपर से ही फेंक दे मान गई, तुम अपन रखो लेकिन हमारे सेठ जी को छोड़ो, कथा तो को राजी है जाए, कथा गुस्सा न होए। कथा बोले पूरी ताकत तो चढ़ी है। गाँव वाले ने कही निकालो कैसे भागवत तो पूरा में गिर गई, सेठ जी पे चढ़ी है। और ध्यान रखियो भैया, है ना काल पे 2 रुपया, जो इस सिद्धि ले जाओ कहूँ जल्दी में भाई पे चढ़ पड़ी, तो सिद्धि लगाए में भाई पे चढ़ पड़ी तो रुपया 500 तो छोड़ते बड़ी छठी, 500 रुपया तो नीचे भागवत ना छोड़ते। तासु एक काम करो, सो बिन्ने मूर्ख ही हते तो बिन्ने सिद्धि ले गए और एकदम फेंकियों से पेड़ पे चढ़े गए। मान की चढ़ाई अगर काल को ऊपर भागवत तो सामने वाले पे चढ़ाई, तो नीचे वाले पे चढ़ाई, अब तो ऊपर है पेड़ पे, पूरा गांव पेड़ पे चढ़ो। मानी सेठ जी हते तासु बच गए। अच्छा बिना पर रुपया है सेठ जी 500 दे दे, यहाँ तो रुपये ही ना है, हम दे कहाँ से देंगे, और कथा हमें छोड़ेगी नहीं। जे मार के बरंडा बनाए दे। भागवत बहुत बुरी चीज है। हाँ ये भागवत बहुत वैसी चीज है, 500 रुपया भाई को छोड़ते हैं। तो उनने कहा करो, अब नसैनी डाली और सब भज गए पेड़ न। पंडित जी धीरे धीरे निकल के आए में, और जो सामने आ जाए तो भजी ही जाए। बोले भागवत जा पे चढ़ पड़ी था तो 500 रुपया देगी। न काऊ ने खाने की पूछी, पंडित जी दूर तक चले जा रहे धीरे धीरे। गांव वाले लोग बना रहे, बोले चलो भागवत बना, तो बुझ जा रही है, देखो हसत खेत जा रही है, हसत खेत जा रही है। पंडित जी बेचारे सब शरीर टूटे हुए लड़ल। तो मूर्खों के गांव में भागवत की भी वैल्यू नहीं होती। इधर जिला बिजनौर की तरफ जाओ, आज भी इस कलयुग में ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं जिनमें भागवत हुई ही नहीं।
भागवत नहीं हुई, क्या कहते हैं फिर? भागवत से क्या कहते हैं? ना, हमें याद नहीं ना, कुछ ऐसे ही कहते हैं, मतलब पहले हमें याद था। उधर भागवत नहीं कहते, भागवत आ गई, भागवत आ गई गांव में, भागवत आ गई है, भागवत आ गई है। शास्त्री लोग पहुंच जाए तो उधर ये कहते हैं भागवत आ गई गांव में। हाँ, कहा परीक्षित जी, आओ भागवत तुम पे चढ़ी है, आओ तो उठ के तुम पे चढ़ गई, भागवत तुम पे चढ़े, राजी हो? अच्छा, तो निकालो 1100 अभियान चढ़ते तो चढ़े को पैसा लगेंगे। हाँ तो ना चाहिए नाट खोलो भागवत की, ऐसे ना खुलेगी, ऐसे कैसे खुल जाएगी? तो कहीं निकालो 1100 और ये काहे की कही तो का है नहीं होने चाहिए, हो न हो होना चाहिए। परीक्षा तो यजमान हो आप। हमने अभी क्या कहा था कि पंडा यजमान को घरू ना छोड़ा, तुम यहाँ उधार करो या ब्याल हम तुम्हारे घर पहुंचे। तो कितने बहाने बनाइए। क्या कर रहे हो? शर्म तो करो। भागवत गांठ खुल रही है, कोई मजाक चल रही है। आजा मालिक साहब, यहाँ का रोज थोड़े हम तुमसे कहेंगे। आजा मालिक साहब। अब मंदिर पे हो तो 100-100 रुपये कोई वैल्यू होती है? बता तो उतारो तो दे। उधार छोड़ेंगे ना जब पहुंच